जस्तो भनिन्छ नि मान्छे नखाएर होइन खान नजानेर चाहिँ रोगी हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ शरीरलाई अलिकति निरोगी बनाउनको लागि शरीरलाई पनि ठिक राख्नको लागि हाम्रो आहारलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ किनकि भनिन्छ आहारले विचारलाई मात्र होइन हाम्रो शरीरलाई पनि धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यसैले आज उहाँहरूले हामीलाई यहाँ आहार पद्धतिबाट कसरी हामीले फलाहार जस्तो शुद्ध आहार खाएर कसरी हामीले आफ्नो शरीरलाई पनि निरोगी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा फलाहारबाट उपचार भन्ने एउटा विषयमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई प्रस्तुति दिनुहुनेछ र पहिला उहाँहरूको एउटा अनुभव केही हजुर पहिला उहाँहरूबाट हामी केही सुन्नेछौँ त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई यो स्वस्थ विधिहरूको बारेमा बताउनुहुनेछ। ओम शान्ति आदरणीय बन्जीहरू उपस्थित प्यारा मेरो आत्मीय परिवारहरू अरू धेरै मलाई त के छ मलाई के अनुभव भइरहेको थियो भने यो स्वास्थ्यप्रति मलाई अलिकता त्यस्तै जहिले पनि अलिकता त्यति सन्तुष्ट थिएन मलाई अनि अलिकता अप्ठ्यारो हुने आलस्य हुने अनि अल्छी लाग्ने बोल्न पनि अल्छी लाग्ने हिँड्न पनि अल्छी लाग्ने अनि मलाई अलि त त्यो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। त्यसपछि म त धेरै वर्ष अगाडि नै मैले यो कच्चा खाने सम्बन्धमा धेरै मैले इन्ट्रेस्ट गरिरहेको थिएँ। त्यो गर्दा गर्दा पनि बिना गुरुको चेला भने जस्तो है अब गऱ्यो अनि त्यहाँबाट केही समस्या पऱ्यो भने अब कसलाई सोध्ने होइन त त्यस कारण जाने त्यो बिना गुरुको चेला पनि अब यो सम्भव नहुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ योभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि मैले फलाहार सुरु गरेको थिएँ तर 19 दिनको अनुभवमा मलाई एकदमै त्यो खुट्टा सुरु सुनिन्थ्यो त्यो पनि हटेर गयो अनि जिउ पनि एकदम हल्का हुने अनि योग पनि एकदम राम्रो लाग्ने सबैभन्दा ब्राह्मण जीवनलाई योगको कुरा हो। योग राम्रो लाग्छ 19 दिनको अनुभवमा। त्यसपछि काठमाडौँ जानु पऱ्यो मलाई। काठमाडौँमा चिसो महिना थियो। चिसो महिनामा काठमाडौँ त धेरै जाडो हुन्छ अनि मलाई चाहिँ एक दिन के भयो भने त्यो फलाहारले गर्दाखेरि बेलुकी चाहिँ अब अलिकता कामजोरो आयो। कामजोरो आएपछि जाडोमा त नहुने रहेछ फलाहारले भन्ने सोचेर मैले फेरि त्यहाँबाट गरम गरम चाहिँ खान सुरु गरेँ। अनि यो गएको 3 महिना 4 महिना अगाडि हो अनि मैले यो सुनेँ कि अब सुरतमा यो एउटाको हाम्रो भाइहरूको एउटा त्यहाँ एउटा सानो क्याम्प छ यस्तै आयुर्वेदिक यो प्राकृतिक उपचार त्यो सुन्नमा आयो। त्यो सुन्नमा आएपछि मलाई त्यहाँ जान मन लाग्यो अनि 2टा भाइहरूलाई अगाडि पठाएँ रङ्गना भाइ र पाल्पाको चाहिँ भाइहरूलाई। अनि त्यसपछि कुरा सुन्दाखेरि मलाई त्यो अनुभव गर्न मन लाग्यो अनि गएर 1 हप्ता अनुभव गरेँ अनि त्यो बेलामा उहाँहरूलाई भेट भयो मलाई। अनि भेट भयो हुँदाखेरि 1 हप्ताको अन्तरमा कुनै पनि अन्न पकाएकै नखाएर अब चाहिँ 7 दिनसम्म अब मैले त्यो अनुभव गरेँ। गर्दाखेरि त राम्रै हुँदो रहेछ हल्कै हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि के सोच्यो भने अब यो 7 दिनमा त यस्तो अनुभव हुन्छ भने अब सधैँ गर्न पाए त झन् राम्रो हुन्छ भनेर सोचेँ। अनि दसैँको बेला थियो फर्किएँ अनि त्यो बेलामा जाने उहाँहरूलाई भेट भयो। मैले भने तपाईँले इन्डियामा धेरै सेवा गर्नुभएको छ नेपालमा पनि सेवा गर्नुपर्छ यसको बारेमा कमसेकम अब केही त सेवा गर्नु पऱ्यो भनेछ उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले के भने मेरो अनुभवमा के छ भने यो फलाहार भनेको भोजन भनेको यो हामी योगी बच्चाहरूलाई एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। अरूलाई त यो जरुरी छैन त्यो सम्भव पनि छैन होला तर योगीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो योग लाग्दो रहेछ। यो एकसाथै राम्रो लाग्ने अनि यो भएको रोगहरू पनि सबैजना जाने र खास जाने सच्चा जाने भोजन जाने यो फलाहार रहेछ। यो त्यही भएकोले यो मलाई यो राम्रो लागेको हुनाले अब मलाई मेरो यो 26 सालको सेवा सौगात उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूकै मुखबिन्दबाट तपाईँलाई केही अनुभव केही जाने ज्ञान सिकाउनु छ यसको। अब त्यसबाट जाने अब कतिको राम्रो लाग्छ लाग्दैन त्यो त आफ्नो निर्णयको कुरा हो। त्यस कारण यो उहाँहरूले लिएर आएको छु। उहाँ जाने 10 वर्षबाट फलाहार लिनुभएको छ त्यसलाई राज भाइ चाहिँ फलाहारमा 10 वर्ष भयो उहाँको अनि 3 वर्ष उहाँको जाने अनि अश्विनी भाइ चाहिँ उहाँले धेरैजना महानुभावदेखि धेरै ठाउँमा सेवा गर्नुपर्छ। उसो त इन्जिनियर पनि हो पत्रकार पनि हो धेरै चिजमा सेवा गर्नुहुन्छ उहाँले। अनि उहाँ सञ्जय भाइले पनि भर्खर सुरु 2 वर्ष जस्तो भयो उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँ 3 जना पकाएर खानुहुन्न पुरा फलाहार खानुहुन्छ र म कहाँ यहाँ अस्ति
नेपाल आउनुभएको कसै 15 दिन भयो। 15 दिनदेखि म सँगै छु, मैले पनि त्यही सुरु गरेको छु। अब मलाई राम्रै भइरहेछ अहिले। अब बिहान बिहान मलाई चिसो लाग्थ्यो, अनि तातो चियाहरू खाने थिएँ। अहिले मैले त्यसको बदलामा 2 र सुन्तला खान्छु, हल्का हुन्छ, एकदम हल्का हुन्छ। चिसो भनेको फिलै हुँदैन, रुगा पनि लागेको छैन। हामीले चिसोमा चिसो खानु हुन्न भन्छ नि, त्यो पनि होइन रहेछ। अनि मलाई हाँस लाग्यो भने अब चिसो सुन्तला खायो भने जिब्रो राखेर एकछिन पनि यसो बलबलाएपछि त तातो भइहाल्छ नि, होइन? हाम्रो जिब्रोमा हिटर रहेछ, यहाँ सबै चिज हाम्रै भित्र रहेछ क्या, तर हाम्रो सोचमा फरक रहेछ त्यसमा। त्यस कारणले उहाँहरूले अब टाइम त धेरै छैन, फेरि रहनु पऱ्यो होला। उहाँहरूको मुखबिन्दबाट नै यो फलारकोबाट के हुन्छ भन्ने कुरा सुनाउनु छ। र अलि त टाइम थोरै हुन्छ। कोही जिज्ञासा आफ्नो व्यक्तिगत केही समस्या छ भने अब यसपछि पनि उहाँहरू 2-4 दिन बस्नुहुन्छ। म यहीँ त्यही दिदीलाई पनि, स्पेसल दिदीलाई जाने बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि यहाँ पनि लिएर आउनु क्लास गर्न भन्नुभएको थियो, त्यही भएर उहाँले लिएर आएको। उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। उहाँको केही छैन, हाम्रो बिके भाइ नै हो उहाँहरू। उहाँ हरियाणाबाट आउनुभएको, हरियाणा दिल्लीबाट। त्यस कारण ओम शान्ति। ओम शांति। तो 18 साल से बाबा के ज्ञान में है, और 3 साल से जो है फलाहार का हमने जैसे प्रैक्टिस किया है, फलाहार पर चल रहे हैं। तो ज़्यादा तो हमारे तिलकराज भाई जी बताएंगे जो 10 साल से इसका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध तो सिर्फ शरीर में और आत्मा के बीच में ही चल रहा है। तो हमने जो आंखें, कान, नाक, मुंह सब जीता है, तो जीव है, जो जीव को जीतने की जो विद्या है वो ये है। देह के पदार्थ, उसका ये ज्ञान हम चर्चा जो करें, देह के पदार्थ क्या है उसके विषय में, या आत्मा, परमात्मा या प्रकृति की बात है। तो प्रकृति की, पदार्थ की या जीव की, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास जैसे किया है। तो हमारे तिलकराज भाई जी जो कि 38 साल से ज्ञान में हैं, कुमार भाई हैं, और इन्होंने बड़ी सेवाएं हमारे वहाँ पर हरियाणा में की हैं। और 10 साल से इन्होंने इस यात्रा पर जो पदार्थ की, जीव की जीतने की जो विद्या है उस पर काफ़ी इन्होंने महारत हासिल की। और इसी प्रकार 3 साल से मुझे भी इसकी प्रेरणा मिली, 3 साल से मैंने भी इसका अभ्यास किया और सारी बीमारियां अपनी कंट्रोल कर ली। तो ये है, कोई भी 3 साल से एक भी गोली नहीं ली है। तो ये अभ्यास भाई जी बताएंगे किस प्रकार ये किया जाए, कैसे सहजता से किया जाए। 5 दिन, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात चल रही है कि 5 दिन जैसे हमारा यूजुअली रहता है कि 5 दिन कैंप लगाते हैं, 5 दिन में हम अभ्यास करते हैं कि कैसे इसको धीरे धीरे करके कैसे हम करा जाए, इसके पीछे बहुत, तो उसके बारे में भाई जी हमारे बताएंगे, तिलकराज भाई जी। ये हमारे संदीप भाई हैं, छोटे हैं। राम सेना है ना, राम की सेना, तो उसमें ये मानो अंगत है। ये ढेर सारे भाई बहनें हमारे ग्रुप में हैं, 2 तो आपके सामने हैं। लगभग 1000 लोग हैं। 50, 60, 100 लोग पक्के कुमार, बीके कुमारियां माताएं हैं। उनमें से विशेष एक अंगद जी के सामने आप उनको सुनेंगे और थोड़े शब्दों में बताएंगे। समय हमारे पास कम है, तो वैसे भी समय कम ही लेते हैं बिना इशारे के भी। ओम शांति। नाम संदीप भाई, और ये तो बस भ्राता जी का तरीका है छोटों को भी सम्मान देने का। ऐसी कोई विशेषता नहीं अंगद वाली। और कुछ समय पहले बल्कि संगत का पैर उखड़ गया था, लेकिन कृपा है भ्राता जी की कि दोबारा बहुत मजबूती के साथ बाबा के ज्ञान में चला हूँ, और बाबा के ज्ञान में नया अनुसंधान जो चल रहा है उसका भागीदार बनने का सौभाग्य मिला है। आज से लगभग 3 साल पहले मैं भी भ्राता जी के साथ जुड़ा। उससे पहले बहुत सी शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त था, त्रस्त था, परेशान था। और जब से इनके साथ जुड़ा, जो इन्होंने अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति अनुसंधान किए हैं, उनका ज्ञान समझा और अप्लाई करता गया, वो सारी की सारी शारीरिक व्याधियां समाप्त होती चली गई। मेरे मुंह में, पूरे सिर में इतने ज़्यादा एक्ने रहते थे, पिंपल्स रहते थे कि रात को मैं सो नहीं पाता था। सोता था
तो जैसे ही सिर पीछे लगता था तो एक्ने फटते थे, उनके दर्द के कारण मैं सिर रख नहीं पाता था ऐसे, तो मुझे उल्टा होकर के लेटना पड़ता था। गैस की इतनी समस्या रहती थी कि मैं परेशान रहता था कि मैं खाना खाता क्यों, लेकिन खाना तो खाना पड़ता है। तो उसकी वजह से और भी कई परेशानियां रहती थी, सिर दर्द, माइग्रेन जैसा दर्द होता था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, नीचे जैसे घुटनों के बल में बैठ नहीं सकता था। अगर किसी भी वजह से 1 मिनट में बैठना पड़ जाए तो उसके बाद उठूं तो चक्कर आता था मेरे को, पेट बढ़ा हुआ था, मतलब पता नहीं तरह तरह की कितनी सारी, कम उम्र लेकिन कितनी सारी परेशानियां। तो सब की सब परेशानियां जब भ्राता जी के संपर्क में आया, इन्होंने जीना तो हमने बहुत जगह सीखा, बाबा के यज्ञ में आकर के, ज्ञान में आकर के भी हम जीना सीखते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मैंने अभी कुछ समय पहले फेसबुक में भी एक पोस्ट डाली थी, जीना हर कोई सिखा रहा है लेकिन खाना कोई नहीं सिखा रहा। और हमारी अधिकतर समस्याओं का एक ही कारण है, खाना कोई नहीं सिखा रहा। ये सच्चाई है। और ये कुछ समय पहले मुझे महसूस हो गई थी कि भले ही हम बाबा के बच्चे भी, दुनिया में बाहर का खाना हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वास्तविक खाने का ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे से दूर रहा। और इसीलिए बाबा के बच्चों को तरह तरह के रोग हो रहे हैं। वैसे तो योगी जीवन है, लेकिन योगी होकर के भी रोगी क्यों है? बहुत बड़े सवाल मेरे मन में थे। बड़े बड़े महारथी सभी अंतिम समय उनका ना हॉस्पिटलों में गुजर रहा है, तो मैं बड़ा परेशान होता था इन सभी बातों को लेकर के। मैं नहीं जानता कि आप सबका हेल्थ स्टेटस कैसा है, लेकिन नेपाल की इतने दिनों की यात्रा में मुझे इतना जरूर पता लगा कि नेपाल वासी स्वस्थ बहुत हैं। आप सभी स्वस्थ हैं? सभी स्वस्थ हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त, फिट। अपने लिए तालियां बजाएंगे। एक बात जो मुझे यहां आने से पहले पता थी कि नेपाल पूरा हिमालय में बसता है, तो आप सभी हिमालय वासियों को मेरा सादर प्रणाम। हिमालय के तपस्वी भी हैं, योगी भी हैं, स्वस्थ भी हैं, कमाल की बात है। लेकिन क्या आप अपने भविष्य के लिए श्योर हो सकते हैं कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती? कोई गारंटी ले सकता है आप में से? कोई नहीं ले सकता ना। लेकिन इतनी गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप आज भ्राता जी को ध्यान से सुनेंगे, जो ये बता रहे समझेंगे, जो ये दिखाएंगे प्रैक्टिकल समझेंगे, गारंटी देता हूं मैं कि आप अपनी अपनी गारंटी लोगों की, अब हमें कभी भी बीमार नहीं पड़ना, कभी बीमार नहीं होंगे। तो अपनी जिंदगी में आपने एक श्योरिटी तो ले ली बाबा से कि बाबा के बन गए, अब देवता तो बनना ही है। सभी बनेंगे ना देवता? देवताओं की 16 कलाओं में से एक कला है स्वस्थ रहने की कला। एक बात, थोड़ा सा छोटा हूं लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूं। ये जो डिग्री है हमारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ये जो डिग्री है, ये डिग्री भले ही जब देवता बन जाएंगे, सत्युग में उतर जाएंगे तब होगी, लेकिन इस डिग्री की जो क्वालिफिकेशन है, जो पढ़ाई है, वो उस वक्त पढ़नी है, अभी ही पढ़नी है, अभी पढ़नी है ना। तो ये स्वस्थ रहने की जो कला है, 16 कलाओं में से एक, ये तब सीखनी है या अब सीखनी है? तो सीखने के लिए तैयार है सभी? पक्का? तो जोरदार तालियों के साथ एक बार तिलक बाजी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हनुमान चालीसा किसी किसी ने पढ़ा है आप में से? हमारे वहाँ हनुमान का चालीसा होता है, उसमें एक लाइन आती है, रोग शोक निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। ये किस किस ने सुना हुआ है? सुना हुआ है? अपनी भाषा में सुना होगा आपने, हमारी हिंदी भाषा में, रोग शोक निकट नहीं आवे,
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग भाग जाएंगे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। आवाज तेजी रखो। जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। सच में हम सब महावीर हैं। कौन है? लोगों के संकट दूर करने वाले हैं, लोगों की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। लोग ऐसा सोचते हैं महावीर आएगा, हमारे दुख मिटाएगा। उनको पता नहीं है ये महावीर सफेद कपड़ों में बैज लगाकर बैठे हुए हैं। सच है ये महावीरनियों, अपना बल याद करने की जरूरत है। हम अपना बल भूल गए हैं, हमने अपने को पीड़ाओं में ला दिया है। मैं जिस किसी बहन से 10 मिनट बात करता हूं, 10 मिनट बाद में उनमें से निकल के आता है मेरे को ये रहता है, मेरे को ये रहता है, मेरे को ये रहता है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, मोटापा है, घुटनों में दर्द रहता है, किसी की किडनी जवाब दे गई है, किसी का लीवर काम करना बंद कर गया है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है, किसी की आंखों पे छोटी उम्र में चश्मा आ गया है। कमाल हो गया है, तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। मैं आपकी तरफ से इन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात नहीं है, आप सभी की तरफ से कह दूं। रामलीला में ना मैं रोल करता था लक्ष्मण का। उसमें ना मेघनाद का सामना होता है लक्ष्मण से, लक्ष्मण का सामना होता है मेघनाद से। मेघनाद लक्ष्मण को बोलता है मैंने इंद्र को जीता, इंद्रजीत कहलाया, अब लखन को जीत के लखनजीत कहलाऊंगा। मैंने इंद्र को जीता, इंद्रजीत कहलाया, और लक्ष्मण को जीत के लक्ष्मण जीत कहलाऊंगा। तो मैं लक्ष्मण बनता था रामलीला में। तो मैं उसको जवाब देता था, बात घुमा के आपके ऊपर लाइन आएगी। तो मैंने उसको कहा खेल खेले बालकों में वीर कोई पाया ना था, बच रहा था जब तलक लक्ष्मण के सामने तू आया ना था। अभिमानी मेघनाद निकाल अपने तरकस के बाण। तो लक्ष्मण को जीत प्राप्त हुई और मेघनाद का वध हुआ। आज आपकी तरफ से हम बीपी, शुगर, थायराइड, घुटने दर्द, ये रोगों का एक कारवां जो आगे बढ़ता आ रहा है, हर एक को चपेट रहा है, चपेट में ले रहा है। बहनें भी आ गई, भाई भी आ गए, हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं। माउंट आबू में एक हॉस्पिटल था, 2 हो गए, 3 हो गए। मैं वहां जाता हूं, जब भी जाता हूं देखता हूं वहां पर सफेद कपड़ों वाली बहनें और सफेद कपड़ों वाली दूसरी बहनें वो इलाज कर रही हैं, वो इलाज करवा रही हैं। ठीक कह रहा हूं गलत? सफेद कपड़ों वाली बहन, सफेद कपड़ों वाली बहन का इलाज, सफेद कपड़ों वाला भाई, सफेद कपड़े वाले भाई का इलाज, बैज लगाया हुआ भाई, बैज लगाए हुए भाई को इंजेक्शन लगा रहा है। बोलता इधर नीचे कर लो कपड़ा, सुई निकालता हूं। वो बोलता बाबा बाबा, अरे ये बाबा ने ऐसे कब कहा था, है ना, सुइयां लगवाना। हम तो उस युग में रहे हैं जहां सुइयों का नाम नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, रोग भी नहीं थे, रोगों का नाम नहीं था। उस युग का नाम क्या था? कब आएगा? लगेंगे 1000 साल, 100 साल, 50 साल। आ गया ना। सतयुग में जन्म कितने होंगे? कितने जन्म होंगे? 8। वेरी गुड। त्रेता युग में जन्म कितने होंगे? कितने हो गए? 20। थोड़ा ऊंचा बोलो। कितने हो गए? बाबा वर्षा कितने जन्मों का देने आया है?
बात गड़बड़ हो गई ना? अभी आ गया अभी आ गया है। ये एक संगम युग का भी जोड़ लें। और सच कहता हूं, जब मैं ज्ञान में आया था 1987 में, मेरी उम्र 23 वर्ष की थी। मैं जब 23 वर्ष का था तो पहली बार जब मैं ज्ञान में आया, कोर्स किया। कोर्स करने के बाद 6 डे था ना, तो मुझे डर लग रहा था कल 7 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा तो दीदी कहेगी आज के बाद नहीं आना। तो नहीं आना जब कहेगी तो मेरे को तो बड़ा मतलब अजीब लगेगा कि मैं घर में कैसे रहूंगा। ये जो ज्ञान सुनाया जा रहा है दीदी के द्वारा, वो ज्ञान, रामचंद्र जी 4 भाई थे, ये ज्ञान नहीं था। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, ये वो ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान था देवता बनने का। 7 दिन का कोर्स था। मुझे लगा 7वां दिन पूरा होगा, दीदी कहेगी ठीक है अब कोर्स पूरा। पर 7वें दिन दीदी बोलती है तिलक भाई कल से मुरली होगी। मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या कुछ सुनाएंगे, बांसुरी जैसी कुछ लकड़ी की होगी वो सुनाएंगे ना। तो मैं चलो किसी बहाने से तो आना पड़ेगा, तो मैं आने लगा। तो मुरली तो फिर मुरली ही हमारी। तो मैं सबसे आगे ऐसे बैठता था, ऐसे करके सबसे ऐसे। आजकल तो सोफे आ गए हैं ना, पहले पीछे कुर्सियां होती थी, आगे खाली होता था। तो मैं वहां बैठता था, हर दिन बैठता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, लंबा समय। मैं 38 वर्ष का हो गया, 38 वर्ष का हो गया ज्ञान में चलते हुए। ऐसे बैठ के मैं मुरली सुनता था। कभी थक जाऊं तो मैं हल्का सा फिर ऐसे कर लेता था, बस इतना ही परिवर्तन होता था। कोशिश होती थी कहीं कुछ चेयर वगैरह पे ना लूं। 23 वर्ष की उम्र से लेके 38 वर्ष तक, 15 वर्षों तक मैं ऐसे बैठता था। जब मैं 38 इयर्स का हुआ तो मेरे को ऐसे बैठने में दिक्कत आने लगी, तो मैं आप भाइयों की तरह पीछे बैठने लग गया। जब मैं पीछे बैठने लग गया तो दर्द तो था, परंतु चलने चलाने वाला दर्द था। अगले 5 सालों में दर्द और बढ़ गया। अर्थात मैं 43 इयर्स का हुआ तो चलने में दिक्कत ज्यादा आने लग गई। मेरी मदर को भी दिक्कत थी, फादर को भी दिक्कत थी, दादा दादी को भी दिक्कत थी। दादा को तो मैंने देखा नहीं, दादी को देखा। तो मुझे भी है और हो गई। और मेरे 2-3 बड़े भाई हैं, उसमें एक को नहीं है, 2 को बहुत दिक्कत है। उनकी फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो लगेगा। तो मैं भी उसी कैटेगरी में था। तो पहले तो नीचे बैठना बंद हुआ तो पीछे बैठ गया। अब मैं साइकिल पे आता था, स्कूटर भी थी, मोस्टली साइकिल पे आता था। अब वो साइकिल छोड़ के स्कूटर पे आने लग गया। अब ना कुछ दिनों के बाद सेंटर किराए का था, अपना बना लिया। तो छत पे क्लास होती थी, तो मैं छत पे सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवा लो। एक्सरे करवाए तो बोलता है आपके घुटनों में गैप आ गया है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे। चेंज करवाने का भी ज्यादा लाभ नहीं ले पाओगे। अगले 15 वर्ष मैक्सिमम काम करते हैं, उम्र कम है, तो 10-5 साल वैसे चला लो। क्या करो, सीढ़ियां मत चढ़ो, साइकिल मत चलाओ। तो साइकिल ना चलाओ, सीढ़ियां ना चढ़ो, नीचे तो बैठना ही नहीं है, उल्टे घुटने करके तो बिल्कुल नहीं बैठना। तो जिंदगी अधूरी सी हो गई। आश्रम में जाने में दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, नीचे बैठने में दिक्कत। इधर ना आंखों से थोड़ा दिखना भी कम हो गया 43 की उम्र में। तो डॉक्टर के पास गया, जैसे भाई जी बैठे हैं ना, तो आपकी एज कितनी है भाई जी? 48। तो मैं 43 का था, तो मेरे को भी ऐसा ही चश्मा था, तो मेरे को चश्मा लग गया।
तो इधर से ये शादी मैंने करवाई नहीं। तो मन में आने लगा कल को दिखेगा भी नहीं, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद फिर इसका करवाना पड़ेगा। फिर जो बुजुर्ग आदमी कहते हैं ना, इससे तो ठीक दिखता है, ऑपरेशन ठीक हो गया, इसका ठीक नहीं हुआ, इसमें पानी आता रहता है, ऐसे लोग बताते हैं, इसमें कम दिख रहा है, इसमें ज्यादा दिख रहा है, ड्रॉप डालते रहो, यहाँ पे आयोडेक्स लगाते रहो, बाम लगाते रहो, ऐसे करके जिंदगी बीतेगी। तो मैंने कहा शिव बाबा मामला तो गड़बड़ है। मैंने आपसे सतगुरु का नाता जोड़ा, ये जान लिया कि अब सदगति दाता हूं, बच्चा और पिता का नाता जोड़ा, आपसे वर्षा मिलता है 21 जन्मों का, आपसे टीचर का नाता जोड़ा, वो ज्ञान दिया जो किसी को ना दिया हो। अब मैं आपसे क्या मांगूं? तो मेरे मन में ख्याल आया, वो पहला दिन था जब जब मुझे वो याद आता है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा शिव बाबा सर्जन भी तो होना, सर्जन भी तो होना है कि नहीं, सर्जन है ना, तो मैं सर्जरी भी तो कर सकते हो ना। शिव बाबा कहते हैं हाँ बच्चे मैं सर्जन हूं और सर्जरी भी कर सकता हूं। तो मैंने कहा मेरे घुटनों की सर्जरी कर दो। मेरे हाथ में मुरली थी अव्यक्तवाणी, उसको मैंने खोला, बाबा ने कहा सतयुग में नमक नहीं होगा। किस किस ने सुना है ये? मेरे पास आज भी मुरली है, अव्यक्तवाणी है। संदीप भाई क्या तारीख है? 30 तारीख है ना, वो 30 जनवरी 1985। उसको मैंने अपने वीडियो में कैद कर लिया और बड़ा सुंदर मैं दिखाता हूं अपने घर पे आने वालों को। नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी, सूरज तुम्हारा भोजन तैयार करेगा। कौन करेगा? सूरज। दीदी करेगी नहीं। बहन करेगी, माता करेगी, कोई भाई करेगा नहीं, सूरज तुम्हारा भोजन तैयार करेगा। ये किसने तैयार किया? सूरज। ये किसने तैयार किया? दीदियां बोल सकती है, किसने तैयार किया? सूरज ने। तो मैंने उस दिन से ट्रायल बेस पे नमक खाना छोड़ दिया। नमक खाना छोड़ा अर्थात रोटी सब्जी छूट गई, पकोड़े भी छूट गए। कुछ भी आप खाएं, पूरी छोला कुछ भी खाएं, उसमें नमक नहीं हो तो कैसा लगेगा? खाया नहीं जाएगा। जिसको बोलते ना बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद है, उसमें से नमक मिर्च मसाले निकाल दो। मैं जहां जहां क्लास करवाता हूं वहां पर ऐसे डिब्बे 2-3 नहीं होते, कम से कम 6-8 होते हैं। मैं अपने साथ लेके चलता हूं, नेपाल में लेके नहीं आया, थोड़े छोटे होते हैं इस तरह के। उसमें हल्दी भी होती है, हल्दी समझते हैं, लाल मिर्च भी होती है, मसाले भी होते हैं, 4-5 मसाले, 4-5 ही। मैं पूछता हूं कौन कौन इसे खा सकता है? अभी यहाँ पे आकर के आपको बहुत भूख लगी है, थके हारे आए हैं और ये खा सकते हैं, ठीक है ना? ये तो खा लेंगे ना, ये क्या है? चावल। कच्चा कैसा? भूख लगी है, थोड़ा थोड़ा आओ खा के दिखाओ। ये थोड़ा ही तो है, ज्यादा थोड़ी है। कितना? ज्यादा तो नहीं है ना, ये तो ज्यादा है पर ये थोड़ा सा है। कितना होगा? 200 ग्राम होगा, ये सब मिला के आधी किलो होगा, है ना। ये खाया जाएगा। अब ये क्यों नहीं खा सकते? ये हमारा भोजन नहीं है। चिड़िया का। वेरी गुड। किसका भोजन है? चिड़िया खा लेती है। चिड़िया मेरे पास आती हैं, पूछती हैं तिलक भाई मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पर नहीं निकले, वो ची ची कर रहे हैं, ठंड का टाइम है, घोंसले में बैठे हैं, उनके पास रजाई भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, टोपी भी नहीं है, जुराब भी नहीं है, उनका भोजन तो दे दो।
उनके भोजन पे तुमने क्यों कब्जा कर लिया? मेरी साथी चिड़ियाएं मर गई हैं, वो खेत में जाती हैं, खेत में तुमने भूत सा टांग दिया ऐसे बना करके, हमें देख के डर लगता है। तुम तो सर्व प्राणियों पे दया करने वाले हो, दाता के बच्चे हो। मेरी छोटी सी चोंच है, मैं ची ची करती हूं, मैं कहीं कमा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। मेरा भी शिव बाबा है, उसने मेरे लिए भी तो कुछ बनाया होगा ना, वो मेरा भोजन मुझे दे दो। तुमने डिब्बों में बोरियों में कैद कर लिया है, पैक कर लिया है। तुम दया के सागर के बच्चे हो, कृपा निधान हो, सभी जीवों पे दया करने वाले हो। सभी संतो सुखी ना बोलते हो, सभी जंतु सुखी ना बोलते हो, सभी प्राणियों में प्रेम हो ऐसा बोलते हो। हमारे लिए तुम्हारे कोई जगह नहीं है क्या? जो तुम खा नहीं सकते, किसी भाई ने बोला इसको बॉइल्ड करके खा सकते हैं। सच ये है, बॉइल्ड करके भी नहीं खा सकते, उसके लिए दूसरा परिकार चाहिए। सिर्फ इसको पानी में बॉइल्ड करके मैं ले आता हूं, आप खा नहीं सकते। क्यों? कहेंगे नमक नहीं है। नमक ज्यादा डाल दो तो भी नहीं खा सकते हो, हल्दी ज्यादा डाल दो तो भी नहीं खा सकते हो, जुगाड़ बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, मतलब किसी और का जैकेट है किसी और का और मुझे पहनना है, तो कहूंगा बाजू छोटी करनी पड़ेगी, ये बड़ी करनी पड़ेगी, यहां से टाइट करनी पड़ेगी, कि मेरी नहीं है ना। ये मेरा होता तो मैं, चिड़िया कुछ नहीं करती, खा लेती है। सभी पंछी खा लेते हैं, चूहा भी खा लेता है। चूहा ढूंढता ढूंढता अपना भोजन हमारे आश्रम तक, हमारे घर तक आ जाता है। हम पिंजरा लगा देते हैं। वो अपना भोजन ढूंढने आया था ना आए, बिल्ली को लेकर रख देते, बिल्ली को रख देते हैं। तो आ तो सही, हमने विचार ही कभी नहीं किया शायद हमारे से कोई पाप हो रहा है। नहीं, हमको लगता है हम ठीक हैं, हम तो साकाश देते हैं ना, सबको साकाश देने वाले हैं। अरे साकाश तो देते हैं, परंतु उनको भोजन भी तो दे दो ना। जो ये समझते हैं मेरी बात कुछ नीचे उतर रही है, वो हाथ खड़ा करना। आज से सर्व प्राणियों का ध्यान करने वाले बन जाएं, दाता के बच्चे प्रैक्टिकल में बन जाएं। मैं यहां बैठ के ऐसे करूं, मेरे से साकाश निकल रहा है, सभी प्राणियों तक पहुंच रहा है। इधर चूहे के कुतरने की आवाज आई, पिंजरा लगा दो। साकाश भी आ रही है, पिंजरा भी लग रहा है, और पिंजरे में कैद हो गया। बोलता है मेरा कसूर क्या था? आप भाई बहनें कहीं जाएं घूमने के लिए, कुछ ये खाने के लिए, कोई आपको पकड़ के बंद कर ले पिंजरे में, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो हमारा कसूर क्या है? मैं तो अपना भोजन करने आया था, तुम मेरे को भोजन नहीं दे सकते क्या? मेरा भोजन मुझे दे दो, अपना भोजन तुम ले लो। सच ये है मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जो भोजन है ना, इसको जिन्होंने खाया है ना, आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट, उन्होंने ये खाया है। ठीक कह रहा हूं गलत? ठीक। जब वो एडमिट हो जाते हैं, ध्यान देना बहुत खास बात आने वाली है, जब वो एडमिट हो जाते हैं फिर हम ये ले जाते हैं। चावल नहीं लेके जाते, मरने के बाद लेके जाते। तो एडमिट तो हो, कहेंगे वो जो दीदी है ना, वो जो भैया है ना, वो जो माता जी है ना, वो एडमिट है ना, पता करने चले, चलो रास्ते से ना थोड़े ये ले लेते हैं। क्यों? ये क्यों नहीं? ये ले चलते हैं, अंगूर ले चलते हैं, सेब ले सकते हैं। बीमार होने के बाद ये, और पहले ही क्यों नहीं खा लेते? खाना तो पड़ेगा,
बीमार होने के बाद खाओ। मैंने देखा अभी अभी की बात, मैं जो कुछ भी यहां से बोलूंगा ना बिल्कुल सच बोलूंगा। हमारी एक आदरणीय दीदी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एडमिट हो गई। जितनी भी बहनें मिलने आई ना सब ये ले आई। वो बोलती है ज्यादा मत लाओ, इतना इकट्ठा हुआ पड़ा है, कौन खाएगा? बोलती है आप खाओगे, ये थोड़ी खाना है आपने, ये तो खाना है अब। कब? अब कब? बीमार होने पर। पहले क्यों नहीं? जो समझते हैं बीमार होने से पहले खाना चाहिए, आज से मैं ये नहीं कहूंगा तीनों टाइम चारों टाइम जब चाहो यही खाओ। सच तो ये खा सकते हैं, उसमें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपने खा लिया, एक टाइम छोड़ दिया, लाभ दिखेगा। 2 टाइम छोड़ दिया और लाभ दिखेगा। अगर कोई आप में समझता हो मैं सचमुच में महावीर हूं, अभी मेरे सामने प्रतिज्ञा कर सकते हैं। 3 दिन, केवल 3 दिन मैं आपसे क्या बोलते हैं मांगता हूं, भीख मांगता हूं। 3 दिन केवल फल खा लो, केवल 3 दिन। सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी खा सकते हैं। रात को 12 बजे भी खा सकते हैं। मैं रात को उठा, मैं टाइम देखा 1:46 थी। मेरी नींद इस टाइम खुल जाती है, नींद आती कम है, फल खाने वालों को नींद कम आती है ना। तो मैं उठा 1:40 पे, तो मेरे पास ऐसा पूरा रखा होता है 50, 40, 30, 3 लोग हैं ना, तो 10-10 तो खा ही लेते हैं हम, तो 30 तो कम से कम होता ही है। तो मैंने उठा 2 में 1:46 में मैंने इसको खा लिया। खा करके फिर मैं बैठ गया, थोड़ी देर योग किया, फिर लेट गया। उसके बाद फिर स्नान करके बाबा के उधर रूम में आ गए ना। तो सुबह भी खा सकते हैं। सुबह सुबह हम चाय पीते हैं। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। मेरे को सुनता कम है, क्या बोलते हैं? टी। पीते हैं कप में, तो कप टी बन जाते हैं। आज से शपथ ले लो, कपटी नहीं बनना है। जिसने पीना है ले लो, हमें तो नहीं पीते। कपटी नहीं बनना है। कपटी को शिव बाबा माफ नहीं करते। क्या करना है? वो खाना है जिसका नाम हमारे यहाँ संतरा बोलते हैं, संग तरा, जिससे संग तर जाएगा। अकेले आए थे, अकेले जाना है, और क्या करना है फिर? अकेला केला खा लेना है। सच में मैं दावे से कहता हूं, मैं जब चल नहीं पाता था उससे पहले मैं इससे नीचे कूद लिया करता था। फिर जब मैं ठीक हुआ नहीं था तो मैं ऐसे उतरता था, ऐसे करके। सच कह रहा हूं, सिर्फ आपका बल बढ़ाने के लिए दिखा रहा हूं। ऐसे करके ऐसे उतरता था और फिर ऐसे उतरता था। सच में ऐसे उतरता था, ऐसे उतरता था। अब मैं ऐसे नहीं उतरता हूं, अब मैं ऐसे उतरता हूं। ऐसे करके। वही पांव है जिस डॉक्टर ने मना किया था ना, वो वहां का गोल्ड मेडल प्राप्त किए हुए हैं। औरतों का, हड्डियों का बड़ा डॉक्टर है, नामी ग्रामी है, लंबी लाइन लगती है, रश होता है। उसने मुझे समझाया, आपकी गाड़ी के टायर घिस गए हैं, टायर चेंज करवाने पड़ेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अब मैं ऐसे कूद लेता हूं। जो सोचा नहीं था, सोचा ही नहीं था, पढ़ लेता हूं। बाल तेजी से उड़ने लग गए थे, दोबारा आ गए हैं। मैं 62 का हूं और लगता है मैं 62 का ना होकर के 22 का हूं। ठीक है ना? बहुत देर तक ऐसे कर लेता हूं। जहां जहां मैंने किया
जो मेरे से छोटी उम्र के थे वो बैठ गए। मैं करने के बाद ये भी नहीं करता ना। सच है, बहुत ताकत है किसमें? फल में, इसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अब ना देखना ये है, ये ना ये पकाया, नमक हल्दी मिर्च मिलाया, इसको हमने खा लिया। अभी तो ये चावल कहलाता था, अब चावल चला गया शरीर के अंदर। कहां चला गया? अब चावल चावल नहीं रहा, तिलक राज बन गया। ये बात किसको समझ में आई है? क्या चावल तिलक राज बन सकता है? कौन कहता है हाँ और कौन कहता ना? खाने के बाद बन सकता है। हाँ जी, खाने के बाद बन सकता है, नहीं खाया तो नहीं बन। मैं जब पैदा हुआ था 2-3 किलो का था। ये खाते 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 मैं 78 kg का हो गया था। अभी 52 का हूं। 78 क्या खा के? दाल चावल ये खा गए। ये पेट से शहद निकलेगा या ये शहद निकलेगा? ये निकलेगा, एक घंटे में 2 घंटे में निकलेगा। ये अंदर डाल के बाहर निकलता नहीं है, निकलता नहीं है। निकालने के लिए कायम चूर्ण खाना पड़ता है, तरह तरह की दवाइयां खानी पड़ती हैं। और ऐसे बैठ करके और देखता हूं मैं, योग करते हैं लोग, अरे ये क्या निकल नहीं रहा। ये हालत है। मेरे पास जो भी कोई आता है ना, वो यही बताता है, कब्जा कर लेता है। ये अंदर ठहरता नहीं है, शक्ति देके चला जाता है। ये देता है, ये लेता है। ये जिसका भोजन है उसको देता है, उसको कब्ज नहीं होती है। कब्जी का इलाज सब्जी है। आप खूब सारी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लिया जा सकता है। उत्तम ये है, सर्वोत्तम ये है, सोना ये है, वो चांदी है। ये आयरन। कोई एडमिट हो जाए ना, उसको मूली लेके नहीं जाएंगे। जो एडमिट हुआ है उसको मूली ले जाते हैं, पालक ले जाते हैं, क्या ले जाएंगे? फल ले जाएंगे। गाजर मूली शलगम नहीं ले जाएंगे, अंगूर ले जाएंगे, एक से एक बढ़िया पपीता ले जाएंगे, एक सपोटा ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। तो जो उसको दिया जा रहा है, वो अगर स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दीदी? रोगी नहीं। बीमार को देंगे स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ खा लेगा तो अति स्वस्थ हो जाएगा। बस इतना सा मुझे कहना था। ढेर सारे सवाल उठेंगे, उन सवालों का जवाब भी हमारे पास है, परंतु पहले करना शुरू कर दो, है ना? बाबा के शब्दों में कहें, प्रसन्न रहना है तो प्रश्न नहीं करने हैं। प्रश्न का उत्तर चाहिए तो प्रसन्नता में रहो, प्रसन्न चित्त बन जाओ, प्रसन्न चित्त बन जाओ, प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएंगे। नहीं तो सवाल उठेंगे, इनमें भी तो इंजेक्शन लगते हैं ना, इनमें भी तो ये होता है ना, इनमें भी तो ये होता है ना। सच ये है, ये इंजेक्शन लगने के बाद अभी जिंदा है। अर्थात जो चीज अच्छी या बुरी है वो डॉक्टर से ना पूछो, खुद से। जो यहां से नीचे उतर गई वो बढ़िया, जो ना उतरी आवाज नहीं आई, जो नीचे उतर गई वो तो बढ़िया, जो नहीं उतरी खराब। खराब चीज यहां से अंदर जा नहीं सकती, खराब चीज अंदर। अब भेज के देखो, इनाम मिलेगा।
तो चावल को देख के मुख में पानी नहीं आएगा, फल को देख के मुख में। हाँ, इसको पानी, मुख में पानी क्या, कहीं भी पानी नहीं आना, पानी है ही नहीं, पानी तो डालना पड़ेगा बेचारे, मुख में कहाँ आएगा। ये कहता मेरे में नहीं है तो तुम्हारे में क्या पानी लाऊंगा। इसको तो आज पकड़ के निचोड़ भी देंगे तो पानी निकल आएगा, किसी को भी है ना, पानी है। तो सिंपल सा फार्मूला, जो यहाँ से नीचे उतरता है ना वो मेरा खाना, जो नहीं उतरता वो मेरा खाना नहीं, बिना प्रोसेसिंग के। अब रही दवाई, दवाई को यहां से ना हम ऐसे करके पानी के साथ खा नहीं सकते। कैसे खाते हैं? पानी के साथ तो ऐसे, अर्थात वो दीवार कूद के गया। कोई अपने आश्रम पे भाई आए, दरवाजा बंद हो, सुबह सुबह आ जाए 3 बजे, रात को आए तो दरवाजा बंद है, दीवार कूद के आए तो बिके नहीं हो, कोई चोर हो सकता है। तो यहां से कोई चीज जा रही है वो ऐसे जानी चाहिए, ऐसे चबा चबा के खाना खाओ। उसको कैसे खाया, सिखाया कैसे गया? पानी। या फिर वो यहां से जाए, चोर दीवार तोड़ के घुसता है, सुरंग करके घुसता है, तो अंदर जो जा रहा है उसका तरीका ही गलत है। यहां से जा रहा है, टिक्का लगा, इंजेक्शन लगा के। कहां से? यहां से तुम कहां डाल रहे हो? ये कोई डालने की जगह है, ये तो निकालने की जगह है। ये डालने की जगह भगवान ने एक ही बनाई थी। जब जब यहां से डाला, 2 युगों तक हम बीमार नहीं पड़े, 2 युग तक लंबी आयु जिया। जब जब यहां से डाला, ऐसे डाला, हम बीमारियों के, नाक से भी डालते हैं आजकल, गले में सुराख करके भी डालते हैं ना। ये उल्टे मार्ग कलयुग में निकल आए, रास्ते का नए रास्ते खोज लिए। एक ही रास्ता था, वो तरीका इतना आसान था, जो बढ़िया माल है वो जाएगा, घटिया जाएगा नहीं। ये यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ेगा, लगेगा ठीक है तो नहीं वापिस। मान लो गलती से रोटी में कोई बाल आ जाए, खा रहे हो ऐसे, फट से बाहर। दाल में कोई कंकर आ जाए, वो बाहर। पालक साफ ना करी हो तो बाहर, अंदर जाएगा नहीं। तो जो अंदर जा रहा है ना इजीली, वो सही चीज है। भले इसमें इंजेक्शन भी लगा है, खाओगे, खाया जा रहा है तो समझो ठीक है। जो खाया नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, मुख मना कर रहा है, समझो वो शांति वन में जाते हैं ना, तो अंदर गेट पे खड़े होते हैं भाई बहन, देखते हैं वाइट कपड़े हैं, बैज है, ठीक है, वाइट कपड़े हैं, बैज है, ठीक है। किसी किसी पे लगता है थोड़ा तो उसको रोक लेते हैं, कहाँ से है जी? मैं वहां से हूँ, ठीक है जी, तो बात करी, आगे भेज दिया। तो ये भी देखता है, ठीक है चलो, ठीक है चलो, पास किया अंदर। जो उतर नहीं रहा ना, उसको डॉक्टर कहता है बहुत बढ़िया दवाई है ये। बढ़िया कहाँ है? उतर तो रही नहीं। बढ़िया हो तो पेट भर के खाई जा सकती है, पर सच ये नहीं है। मुझे नहीं पता टाइम 8 बज गए हैं कि नहीं। किसी के मन में या कोई बहन या कोई भाई ऐसा लगता हो मैं डेली दवाई खाता हूं, वो कोई सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है। कोई ऐसी माता है जो कोई दवाई हर रोज खाना पड़ रहा हो उसको, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने दर्द की, या आंखों में कुछ डालने की, है ना। वैसे तो यहाँ डालने की जगह है नहीं, डालने की जगह तो यहाँ पे है, हम आंखों में कुछ डालने लग गए, ठीक है ना। तो कहीं से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह है शिव बाबा की बनाई हुई। वो मुख है खाने के लिए, आंखें देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, मल द्वार है मल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो जो जो चीज जिससे बनी है ना, जैसे किचन में तो खाना बनता है, बाथरूम में स्नान होता है, विजिटिंग रूम में लोग बैठते हैं, बेडरूम में सोते हैं, जिसके लिए जो बनाया गया है वही है। तो इसमें भी जिसके लिए जो बनाया गया है ना, उसी को वैसे यूज करना है, गलती से भी मिस यूज नहीं करना है, गलत रास्ते से। जैसे अभी आप बता रहे हैं ना फल फूल खाना चाहिए, लेकिन अभी फल फूल में पेस्टिसाइड ज्यादा होते हैं, उससे कुछ नहीं होता, तो उसको कैसे यूज करते समय क्या ध्यान देना? कुछ नहीं ध्यान देना, इसको ना ऐसी ज्ञान है, बेकार चीज अंदर उतरेगी नहीं। उसको वो सब देने के बाद भी ना वो अभी तक जिंदा है, मरा नहीं।
मतलब पेस्टिसाइड देने के बाद भी वो फल अभी जिंदा है। जैसे हम कलयुग के अंत में भी रह रहे हैं पर पवित्र हैं। कि कमाल है, चारों तरफ घोर कलयुग का प्रभाव, काम, वासना, गंदी दृष्टि, लोभ, क्या नहीं है, बदले की भावना, नफरत, ईर्ष्या तेजी से बढ़ रही है। और फिर भी उस पूरे के पूरे युग में हम थोड़े से लोग दृष्टि को पवित्र बनाए हुए हैं। ऐसे फल है। हमें देख के लगता है ये हमारी दीदी है, ये हमारे भाई हैं, उनको लगता है ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, हमको तो लगता है ये आत्माएं हैं, है ना। तो जब इसमें रह के हम जिंदा हैं तो ये भी मार खा के भी जिंदा हैं। कहते हमारे पे तुमने बड़ा कुछ किया लेकिन हम जिंदा हैं, अभी खाने लायक हैं। तो जो खाया जा सके वो समझो ठीक है। ये भी चेक नहीं करना कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है ना। खाया अच्छा है तो ठीक, पास हो गया, ये मुख पास कर देता है। क्योंकि ये जो शरीर है ना ये साधारण नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ है। कई बार लगता है भगवान ने कैसे बनाया होगा। सच ये है, ये अपने आप यहां से यहां यही रखा रहेगा। माता के गर्भ में हम थे। जो माताएं हैं जिनके बच्चे हैं, कोई एक माता हाथ खड़े करना, बच्चों वाली मां हाथ खड़ा करो। हाँ, कोई हाथ खड़ा करे, ठीक है। कितने बच्चे हैं माता जी? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है बच्चे का? सुनील। अब ना माता जी ने बताया मेरा बेटा है, उनका नाम सुनील है ना। सुनील जब पेट में था ना, माता जी से पूछे लड़का है कि लड़की है, क्या जवाब दे पाती? इसका मतलब माता जी उसको नहीं बना रही। बना रहा हो ना कोई, कुछ भी रसोई में कुछ बन रहा है और जो बना रहा है उससे पूछेंगे क्या बन रहा है, बता पाएगा ना भाई मैं ये बना रहा हूं, मैं ये बना रही हूं, ठीक है ना। उससे पूछो भी तुम अपने पेट में क्या बना रही हो, लड़का या लड़की? वो खुद नहीं बना रहे। क्या बताएंगे? कहेंगे पता नहीं, पेट तेरा बन रहा है, बढ़ भी रहा है, महसूस भी हो रहा है, बढ़ रहा है। भी तुम बढ़ा रही हो? नहीं, बढ़ा भी नहीं रही। चलो ये बता दो, 1 मास, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना बीतता जा रहा है, क्या क्या बन गया? नाक बन गया, आंखें बन गई, हार्ट बन गया, किडनी बन गई, लीवर लग गया, लगाना है, ब्रेन बन गया, बनाना है। कितना सामान, कितना मटेरियल, कितना कुछ बन गया। कहेंगे पता नहीं। अपने आप तो बनता नहीं, तुम बना नहीं रही। इसका मतलब किचन में हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, घी, आग रख दो, अपने आप बन जाएगा? बना नहीं, हिलाने वाला चाहिए। बन जाएगा? नहीं बनेगा। सारा सामान रख दो, घी, नमक, तेल, हल्दी, चावल, आग भी जला दो, दूर खड़े हो जाओ, जल जाएगा। बनेगा नहीं, बनाना पड़ेगा ना। ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर भी ना वो बन रहा है, और बनते हुए ना उसने बाहर से ये नहीं कहा एक पाइप दे दो, फूड पाइप, भाई अंदर जरूरत है, फूड पाइप लगाना है, श्वास नली लगानी है, नहीं, बाहर से कुछ नहीं। मां को पता नहीं क्या बन रहा है, किससे बन रहा है। जो हम खा रहे हैं उसका खून बन रहा है, खून से वो बनता जा रहा है, सब चीज उससे बन रही है। और सच है, बन नहीं रही, कोई बना रहा है, कोई बना रहा है, कोई विचित्र है, विचित्र चित्रकार है, विचित्र चित्रकार। अभी वो गीत चलाएंगे बाद में। वो चित्रकार ऐसा है, उसने विचित्र चित्र बना दिए, सजीव चित्र बना दिए। बन गया, बनते बनते ये भी नहीं कहा आज मैं जो बच्चा पेट में है उसका ब्रेन बनाने जा रहा हूं, सीधी लेटी रही हो, हिलियो मत, नहीं तो दिमाग ऊपर नीचे हो जाएगा, दिमाग खराब बन जाएगा। ऐसे कहा आज लेटे रहना, आज लीवर लगाया जाएगा, आज हिलना मत। माता अपने भाई की शादी में डांस कर रही है और पेट में बच्चा बन रहा है। तो वो कहता है मैं बना सकता हूं तो ठीक भी कर सकता हूं, मैं
बना सकता हूं तो ठीक भी कर सकता हूं। कोई मशीन होती है, वॉशिंग मशीन है, वो खरीद के लाए, कुछ दिनों बाद खराब हो गई, क्या कहेंगे? जिस कंपनी की है ना, उस कंपनी का मैकेनिक बुला लो, वो ठीक अच्छे से कर देगा। लोकल मिस्त्री को ना दिखाओ, उस कंपनी के मालिक, उस मिस्त्री को दिखाओ। ठीक ऐसे ही ये जिस कंपनी का है ना, उस कंपनी में दिखाएंगे तो ठीक बढ़िया हो जाएगा। वो कंपनी का मालिक बिना आंख के देख लेता है, बिन कानों के सुन लेता है, बिन हाथों के कर लेता है, करवा लेता है। वो बोलता है मैं बनाना जानता हूं तो ठीक करना भी, मैं सुनता कम है, ठीक करना भी जानता हूं। ठीक कर देता है। उसने मुझे ठीक किया, संदीप भाई को ठीक किया, अश्विनी भाई को ठीक किया। आप में से किसी को ठीक किया हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक भाई बोलते हैं मुझे भी ठीक किया। ऐसे हमारे यहाँ अर्जुन भाई हैं, जानते हैं सभी लोग, हाँ, चितवन में। तो वो भी पिछले 3 वर्षों से फ्रूट डाइट पे हैं। एक और भागवत भाई हैं, एक रंगनाथ भाई है ना। ऐसे अभी 2 पति पत्नी और हैं। आश्रम के 2 बहन भाइयों ने और हमारे लेक्चर के बाद शुरू किया, बताया तिलक भाई आप जब से आए हैं तो हम 2 भी कर रहे हैं। मैंने वेरी गुड, है ना। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। ब्राह्मणों में बहुत ब्राह्मण इसको अपना चुके हैं और स्वास्थ्य का लाभ ले चुके हैं। वो जब ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं ना, मैं पूछता हूं क्या आपको, जैसे आपसे पूछे क्या आप कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बनेंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं बनेंगे। उनसे पूछता हूं क्या आपको कोई बीमारी आएगी, वो कहते हैं नहीं आएगी। आम जो सभी ब्राह्मण है वो तो कहते हैं भाई आ सकती है, बड़ों को भी आई, हमें भी आ सकती है। पर जिन्होंने उसको सीख लिया ना, वो कहते हैं हमें बीमारी नहीं आ सकती। जन्म लिया था, मृत्यु होगी, पर बीमारी नहीं होगी। इसको सीखना है। उसका एक कोर्स है पूरा। हर दिन 3-4 क्लासेस होती हैं, 5 दिन में काफी कुछ समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है। हम कभी बीमार नहीं होंगे। सच ये है, बीमार होना मतलब ऐसा मान लो अगर कोई बीमार नहीं है ना, ये हैरानी की बात है। कोई ये खा के बीमार नहीं है, ये हैरान होना है। ये खाए और बीमार नहीं है, ये हैरानी की बात है। ये खाए बीमार हो तो भी हैरानी की बात है। ये खा के बीमार हो नहीं सकते और ये खा के बिना बीमार हुए मर नहीं सकते, पक्का है। और मैंने तो इन 40 वर्षों में ढेर सारे अपने बीके भाइयों को देखा। योगी थे, तपस्वी थे, डेली क्लास करते थे। हमारे आश्रम पे मैं जहाँ क्लास करता हूँ वहाँ की आदरणीय दीदी बहुत अच्छी थी, बहुत मीठी प्यारी धारणा मुहूर्त, मेरे को बड़ा आगे चलाया बढ़ाया। मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ। पर उनका भी जो अंतिम टाइम था ना, 1, 2, 3, 4 साल तकलीफ में बीते। वजह क्या थी? तला हुआ खाएंगे तो तले में लग जाएंगे। है तला हुआ, तले में ले जाएगा, ऊपर कैसे ले जाएगा? इसको खाएंगे, ये हो नहीं सकता बीमार हो, क्योंकि बीमार व्यक्ति भी ठीक हुए हैं। ये पानी में डालेंगे उतरेगा, वो डालेंगे तो गिरेगा। हाँ, ये पानी में करेंगे तो तैरेगा, ये गिरेगा, डूब जाएगा। इसको खाने वाला क्या करेगा? डूब जाएगा। लोग खान भी उसको जहाज को डुबा देते हैं। कुछ नहीं करना है। मैं हंसी में कहता हूं कुछ नहीं बनाना है, बनाना ही खाना है। बनाना रेडीमेड हलवा। हाँ, कुछ नहीं बनाना, बनाना ही खाना है। मुश्किल है कोई? और मैं तो कहता हूं केवल 3 दिन कर लो। 18 जनवरी है, तपस्या मास है, कोई काम ही नहीं करो, किचन में जाओ भी नहीं, फल खाते रहो। मैं 3 दिन के लिए संकल्प करता हूँ। वेरी गुड। कोई और भी है जो कर सके? हिम्मतवान बहन भाई है तो कोई होगा, मुझे पता है। कोई महावीर समझता हो। केवल 3 दिन का सवाल है,
चेक करे, सीसीटीवी लगाए मेरे घर में। नहीं, आपकी ईमानदारी चलेगी, आप भी। हाँ जी, कौन है? हैं? नहीं, अगर अब 3 दिन जो करे, आज फर्स्ट डे लगा लेते हैं। 18 जनवरी को अनुभव फल हमारा नंबर ले लें, हमारे से बात करें, कोई दिक्कत आए तो। दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आती है, जब ये खाते हैं ना तो शरीर में ताकत आती है। क्या आती है? बल आती है, शक्ति आती है। खाते हैं तो शक्ति आती है। जब शक्ति आती है, वो अपने घर की सफाई करता है। कोई बहन बीमार है, घर में अकेली है, घर गंदा है, कहती क्या करूं, मैं बीमार हूं ना, घर की सफाई होती नहीं है। ठीक हो जाएगी तो क्या करेगी? पंखा साफ कर देगी, पर्दे धुलाई कर देगी, बेडशीट साफ कर देगी, पोछा लगा देगी, ठीक होने पर बीमार है तो घर गंदा रहेगा। जब हम फल खाएंगे तो ताकत आएगी। ताकत आते ही यहां कुछ पड़ा हुआ है, यहां कुछ पड़ा हुआ है, तो यहां से बाहर निकलेगा, सफाई। हमें लगेगा इसके खाने से ये बहना शुरू हो गया। इसके खाने से संबंध नहीं है। इसके खाने से ताकत आई। ताकत आई, जो यहां रखा था ना वो चिपचिपा, बढ़िया था, घटिया था। वो घटिया माल अंदर होना चाहिए, बाहर, तो ये बाहर फेंक देता है। और हम क्या कहते हैं, भाई जी मैंने 2-3 दिन ना ये खाया था, 2-3 दिन ये खाया था, मेरी तो नलकी इतनी बह गई, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझे डॉक्टरों को कहना पड़ा, हे डॉक्टर मुझे दवा दे दो, मुझे कोल्ड हो गया है। तो उसने कहा ये दवाई सुबह ले लो, दोपहर ले लो। फिर हमने कहा थैंक यू, अब ये ठीक हो गया है। अतः चिपचिपा माल अंदर रह गया, बाहर नहीं निकला। अंदर रहना ठीक या बाहर करना ठीक? ये बोलता है मैं तो बाहर निकालता हूं, ये बोलता है मैं भी बाहर निकालता हूं, ये बोलता है मैं भी बाहर निकालता हूं। किसी के बेड शीट के नीचे गंद है और महिला ठीक होगी, बेड शीट का गंद निकालेगी। किसी का पंखा गंदा है तो पंखा साफ करेगी, ताकत आने पर। इस शरीर के अंदर भी जहां जहां गंद पड़ा है ना, उसको बाहर कर देता है। डर लगता है इससे, गंद बाहर निकला। और हमारे अंदर सच पूछो गंद भरा हुआ है। हमारे घर चमक रहे हैं, हमारी गाड़ी चमक रही है, हमारे कपड़े चमक रहे हैं, अंदर में गंद है। मेरा शरीर 5 फुट 5 हाइट का है, 5 फुट 5 इंच का है। मेरे पास एक हृदय, एक हार्ट है। आपके पास? मेरे पास एक लीवर है, आपके पास? मेरे पास 2 किडनी है, आपके पास? मेरे पास 2 हाथ 2 पांव है, आपके पास? सब कुछ सेम है ना, छोटी आंत बड़ी आंत है। मेरा वजन 52 kg, आपका वजन 80 kg। समझ में नहीं आया। और क्या ज्यादा है? ताकत ज्यादा हो सकती है तो छलांग लगा के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ। ताकत ज्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ज्यादा है। जैसा ये खाएंगे ना तो हो सकता है 3 दिन में ही कोई कहे तेरा चेहरा उतर गया है। चेहरा नहीं उतरा, चेहरे के पीछे जो एक्स्ट्रा था ना वो निकल जाता है, थोड़ा ऐसा वी शेप में आ जाता है, अब ओ शेप में रहता है। शेप बदल जाएगी। लोग कहेंगे, हमें भी लोगों ने कहा, तिलक भाई क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? हो कुछ नहीं गया, मैं चल नहीं पाता था, चलने लग गया, वो कोई बात नहीं। तेरा चेहरे को क्या हो गया? मैं बोलता हूं दिल को देखो, चेहरा ना देखो। चेहरे ने हजारों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो दिल को देखना है, दिल मजबूत होता जाता है। भागते हैं तो श्वास नहीं चढ़ते हैं, फेफड़े अच्छे हो जाते हैं। ये जो टंग है ना, इसने अन्य अंगों को टांग के रख दिया, हालत खराब कर दी, ये बिगड़ गई है। इसको अब संवारने की जरूरत है। बिगाड़ा भी हमने है, संवारेंगे भी हम ही। ये निर्णय आपने करना है, कब सुधारेंगे? क्या कहेंगे? अब कब? हाँ जी बोलो महावीर मियां। अब
आज से कर लो। कितनी तारीख है आज? 14। 18 तारीख तक कर लो। अव्यक्त मास तपस्या हो जाएगी। मैं अपने वहां पे होता हूं ना, तो मेरे पास भी के भाई बहन आकर के 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन सोचते हैं हम फल खा के रहेंगे। ठीक है जी। और जगह तो दूध मिलेगा, कुछ उसमें डल के मिलेगा, वहां पर केवल फल मिलेंगे। किसी को काम भी नहीं करना, रखे हुए उठा के खा लो। सहज बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए। हाँ जी, क्या संकल्प लिया आपने? संकल्प लिया ना अभी 3 दिन के लिए बोलना है। आज से मैं 18 जनवरी तक मैं कोई भी पका हुआ, आग में पका हुआ कोई भी नहीं खाने का संकल्प लेता हूँ, और उसको गाइडलाइन आप देंगे, क्योंकि मेरा संकल्प पहले से था ये करना है, मगर गाइड का ज़रूरत था। जैसे बोल रहे थे बिना गुरु का, मतलब मैं शुगर पेशेंट था, लगभग 500 से ज़्यादा शुगर था। वो शुगर को मैंने कच्चा खा के हराया है। अभी मैं कोई भी प्रेशर का, शुगर का कोई भी औषधि नहीं खाता हूँ। गांव में जाता हूँ, ठंडी में भी संतरा होता है, उसको पूरा पेड़ ही खरीद के लेके आके घर में रखता हूँ, सुबेरे सुबेरे खाता हूँ। मेरे को कुछ भी मतलब सर्दी का कोई भी एक नामो निशान नहीं रहता है, कि मेरे को ये से विश्वास है, फल से मेरे को विश्वास है। मुझे गाइडलाइन चाहिए। मैं इसके बाद 18 जनवरी तक तो कंपलसरी में करूँगा, पका हुआ नहीं खाऊंगा। उसके बाद भी आपके साथ गाइडलाइन करके जैसा आप शिक्षा दे रहे हैं उसी तरह मैं भी किसी को शिक्षा दूंगा, इस तरह से। वेरी गुड। ऐसे शिक्षक बहुत बनने वाले हैं, बहुत बनेंगे। ओम शांति। मैं एक्चुअल में तो मैं मुटु का बीमारी हूँ, लेकिन मैं पहले भी लगभग 3 साल से मैं ये फल फूल यूज कर रहा हूँ। सुबह का टाइम में फल फूल ही खाता हूँ, उसके बाद नॉर्मली खाना खाता हूँ। लेकिन बीच में मैंने क्या ऐसे कुछ नहीं सोचा। अपने आप शरीर को ख्याल रखने के लिए मैंने 5 दिन तक ऐसे फल फूल ही खा के बैठ गया। लेकिन मेरा औषधि भी चलता है, सुबह शाम औषधि भी है। और थोड़ा मेरा क्या हो गया समस्या, वीकनेस होना, कमजोरी होना, वो हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से सलाह लिया। मैं ऐसे खाना खा रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये समस्या हो गया कि क्या बोला, उसने बोला आप इतना औषधि खा रहे हो, ये ऐसे मत करो, ऐसे करने से क्या है आपको मुश्किल हो सकता है, बोल के मैंने फिर छोड़ दिया। मैं नहीं तो मैं ये करने के लिए मैं ये कर चुका हूँ। ये जो 3-4 दिन का ये फल फूल खा के मैं रह सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। ये सभी कर नहीं सकता, इसमें संकल्प होना चाहिए। कुछ संकल्प हो अपने शरीर के लिए या दूसरे को समझाने के लिए, ये हो सकता है तो हम आराम से कर सकते हैं। ओम शांति। हमने ना नेपाल फलाहार ग्रुप बनाया है, उसमें जूम मीटिंग लेते हैं, तो आपको लिंक भेज देंगे, तो आप जूम लिंक्स में जुड़ करके भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस की जरूरत तो पड़ती है। ठीक है। ओम शांति।